भारत के सबसे बड़े सपोर्टर्स आज भारत से नाराज हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है लद्दाख के 30,000 से भी ज्यादा लोगों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को हमेशा सपोर्ट किया, फिर चाहे वो चाइनीज गुड्स बैन करने की बात हो या फिर वॉर में हेल्प करने की। लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नहीं सुनी गई तो फेमस एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ये प्रोटेस्ट चालू हुई थी 6 मार्च को। सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी का फुनसुक वांगडू का किरदार आया था। इन्हीं की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से यहाँ से कई बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक मिनट, इतने समझदार इंसान अगर सामने आके कुछ बात हमसे कह रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। दरअसल बात यह है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण खुद मोदी गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट ने सत्ता में आने के बाद लद्दाख की कंडीशन को देखते हुए बीजेपी ने लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत ये प्रोटेक्शन देने का वादा किया था और अब मोदी गवर्नमेंट इस बात से मुकर रही है, जिस वजह से 30,000 से भी ज्यादा लोगों को इस अनशन पर आना पड़ा। अब आपको ये 30,000 एक छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। ये सभी लोग पिछले 21 दिनों से दिन रात खुले आसमान के नीचे बिना कुछ खाए पिए बैठे थे, लेकिन सरकार ने पानी तक नहीं पूछा। आखिर ऐसा क्या कर रही है सरकार? चलिए सरकार तो छोड़िए, ये बताइए न्यूज चैनल और मीडिया हाउसेस इनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या मीडिया बिक चुकी है? चलिए छोड़िए, मीडिया तो कभी भी किसी की सगी नहीं हुई। सब बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या और इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। व्हाट लद्दाख एक्चुअली वांट। लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक का ये कहना है कि उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जिसमें सभी ट्राइबल एरियाज के कुछ राइट्स दिए जाते हैं। ये किया जाता है ट्राइबल्स की डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक्स कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंडर ट्राइबल्स खुद की एक रीजनल काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं। ये शेड्यूल आदिवासी लोगों को लोकल लेवल पर उनके लैंड और कॉस्ट्यूम्स को उनके तरीके से प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है ताकि उन पर कब्जा ना कर पाए। रिसेंटली सोनम वांगचुक ने इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों लद्दाख 6th शेड्यूल की जरूरत है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. वैसे इसकी जरूरत वहाँ के एरिया में होगी, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने पावर में आने के लिए ऐसे प्रोमिसेस किए थे। एंड अभी रिसेंटली लद्दाख का एरिया क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि लद्दाख की मेजोरिटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर आती है। लद्दाख के लोगों की दूसरी डिमांड है कि फुल स्टेटहुड। दरअसल लद्दाख की तरफ से आज के समय पे सेंट्रल लेवल पर एक भी MP नहीं है और लद्दाख का कहना यह है कि हमें हमारी सरकार चुनने का हक चाहिए जो 2019 के बाद छीन लिया गया था। अब लद्दाख को सेंट्रल लेवल पर 2 MPs चाहिए, लेकिन ये पहली बार और अचानक नहीं है जब लद्दाख इसकी मांग कर रहा है। इस चीज को लेकर पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हो चुका है। फर्क बस इतना है कि तब आपको कोई ऐसे वीडियो बनाकर समझाने वाला नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। आगे वापस बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बीजेपी पर्सपेक्टिव ऑन लद्दाख। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब गवर्नमेंट ने खुद लद्दाख के लोगों से 2019 में ये वादे किए थे कि वो उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उन्हें ये अभी करने में दिक्कत क्या आ रही है? 2019 में इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर की लिखा था कि लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल में ट्राइबल राइट्स देंगे, जिससे और लद्दाख के लोगों की दूसरी डिमांड भी इसी चीज से रिलेटेड है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। दरअसल बीजेपी अपने हाथों से लद्दाख की जमीन पर अपनी पावर नहीं खोना चाहती। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं हूँ, पर आप खुद देखिए, अगर बीजेपी ने लद्दाख को ट्राइबल्स के अंदर ऐड किया तो वो उस एरिया के लैंड, फॉरेस्ट और कॉस्ट्यूम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बना सकते हैं। जिससे ये तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी के हाथ से इसकी वजह से पावर जा सकती है और बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती। लद्दाख के लोगों ने इस चीज को नोटिस करके 2020 में एक बार पहले भी प्रोटेस्ट किए, पर तब भी सरकार ने इन्हें अनदेखा किया। सिर्फ सरकार ने ही नहीं बल्कि मीडिया हाउसेस ने भी इन्हें लगातार अनदेखा किया है। आखिर करे भी क्यों ना? सरकार वहाँ पे कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन जो करना चाहती है, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस जो लाना चाहती है, वहाँ के लोगों का और उनकी कंडीशन के बारे में सोचे बिना। मैं एक बार फिर सवाल उठाता हूँ कि आखिर कहाँ है डेमोक्रेसी? लेकिन अब आइए आपका नजरिया बदलते हैं। प्री प्लान प्रोटेस्ट। सोचने वाली बात यह है कि लद्दाख में कई समय से प्रोटेस्ट होती आ रही है, लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट कुछ अलग थी। डेमोक्रेसी तो हर जगह मरी हुई है, लेकिन सरकार को फंसाने की साजिश वो भी लोगों
द्वारा कम देखने को मिलती है, या फिर मैं इसे एक कांग्रेस की सोची समझी नीति कहूँ। अब खुद ही सोचिए, आखिर लद्दाख के लोगों ने ये प्रोटेस्ट इलेक्शन के ठीक पहले ही क्यों करी। जब भारत में फास्ट टिल डेथ का प्रोटेस्ट हुए हैं, हर बार सरकार ने लोगों की सुनी है। फिर इस बार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी? दरअसल जब ये प्रोटेस्ट हुआ उस समय आचार संहिता चल रही थी और ये बात लद्दाख के लोगों को अच्छे से पता थी कि अभी मोदी उस पे रिएक्ट नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने 21 का प्रोटेस्ट करना जरूरी समझा। अब मैं इसे अपोजिशन की साजिश नहीं समझूं तो क्या समझूं? मैं ये बात मानता हूँ कि सरकार को कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ से लोगों को सहानुभूति तो दिखानी थी और मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए था। कंक्लूजन, ये सब सिर्फ एक कारण से हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट को लद्दाख में माइनिंग करनी है और वहाँ के रिसोर्सेज का फायदा उठाना है, जिससे वहाँ से लोग अब समझ चुके हैं। देखिए, मैं ना किसी गवर्नमेंट के साथ हो ना किसी के खिलाफ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि चाहे ये सोची समझी साजिश हो या ना हो, लद्दाख के लोग गलत नहीं कह रहे हैं। वो बस उनके नेचुरल हैबिटेट और उनकी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लद्दाख वही जगह है जो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। आर्टिकल 370 के चलते उसे जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया था और यूटी बना दिया गया था। पहले यहाँ से 4 MPs हुआ करते थे, लेकिन अब लद्दाख के पास एक भी MP नहीं है, जिससे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स भी खत्म हो रहे हैं। मैं बस इतना चाहूंगा कि चाहे जो भी सरकार हो, अपने रोते हुए, भूखे और मदद की गुहार लगाते हुए लोगों की एक बार सुन लें।